हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की बुक का टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ख़त्म किया था, उसके बाद हमने पी मोस्ट ख़त्म किया था जो कि सेवारत अध्यापकों के लिए था, ठीक है, जो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ही दूसरा टॉपिक था। हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे SOPT यानी स्पेशल ऑफिशियल प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। देखो, जो आप कहोगे सर ये कौन सा अलग की चीज़ आ गई, तो देखो जो आप पी मोस्ट पढ़े थे वो प्राइमरी और माध्यमिक के दोनों के टीचर्स के लिए था। ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी कभी अंतर पूछता है तो याद रखना। और याद रखने का तरीका क्या है, उसमें पी मोस्ट में जब आप पढ़ोगे तो पहले पी मिलेगा फिर यम मिलेगा। पी फॉर प्राइमरी, यम फॉर मिडिल, मतलब वो दोनों के लिए था। इसमें केवल आपको पी मिलेगा। जो सॉफ्ट लिखा गया है यानी SOPT लिखा गया है, इसमें सिर्फ पी मिला है, यानी प्राइमरी टीचर्स की ही इसमें बात की गई है। और इसमें प्राइमरी टीचर को ही सही सही चीज़ें रखने के लिए, यानी उनको क्या क्या व्यवस्थाएं देनी है, उसके लिए NCERT ने इस चीज़ को गठन किया था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये कैसे बना था और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया क्या होता है सॉफ्ट में और पी मोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि लिखा गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना सॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंधन, अनुरीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मतलब कि आप उसको जो टीचर्स हैं उनको आप सारी शैक्षणिक जो संसाधन है या कह सकते हो संसाधन है वो उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके संगठन पे भी, यानी प्राइमरी टीचर का जो संगठन होगा उसको भी आप ध्यान में रखोगे। कैसे प्रबंधन करना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, या क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, ये सब का आप ध्यान रखोगे। क्लियर। फिर उसके बाद दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें दी गई जैसा एग्जाम्पल करके बताया गया है। फिर उसके बाद लिखा गया, इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में वर्ष 1993 और 94 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी योजना के अंतर्गत 1993 और 94 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रति वर्ष 4.5 लाख प्राथमिक शिक्षक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लेकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो आप जो डाइट की पढ़ाई देखते हो या जो आप DLED कर रहे हो, उसका कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1993 और 94 के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो सॉफ्ट के अंतर्गत। याद रखना इस चीज़ को, सॉफ्ट के अंतर्गत। क्लियर। कितने टीचर्स के? तो 4.5 लाख टीचरों का टारगेट लिया गया था पूरे देश में, आपके यूपी में नहीं, पूरे देश में लिया गया था। क्लियर। अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या क्या था। तो NCERT सन 1991 में राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना था। चूंकि जब जो NPE थी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो 1986 में कब बनी थी? 1986 में बनी थी। और ये उसमें ये भी लिखा गया था दोस्तों कि हर 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो वही 5 साल बाद जब 1991 में क्रियान्वयन किया गया तो उसमें पता क्या चला कि हमारा जो अधिगम स्तर है उसकी दक्षता क्या है? न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। और उसी पर बल देने के लिए NCERT ने 1991 में इस योजना को यानी सॉफ्ट को आधार बनाया, यानी सॉफ्ट को जमीन पर लाया गया। और इसका टारगेट रखा गया कि हर साल हम कितने टीचर निकालेंगे? 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखेंगे। इसीलिए निकाला गया था जिससे हमारे अधिगम स्तर की योजना क्या हो? सुरक्षित हो सके। फिर दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। मतलब देखो, मान लो मैंने आपको सामान दे दिया, ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि उसी दूध से, आपको पता नहीं है कि उसी दूध से आपका जो पेड़ा बनता है, एक तरह से मिठाई कई सारी बनती है, उसी दूध से छेना भी बनता है, उसी दूध से और भी सारी मिठाइयाँ बनती है। लेकिन बना कौन पाएगा? जिसको आ रहा होगा वो छेना बनाने, जिसको आ रहा होगा वो पेड़ा बनाने, वही बना पाएगा। नहीं तो दूध तो सबके पास है, कुछ लोग क्या करेंगे? पूरा पी जाएंगे। तो उसी तरह से इसने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग हम आपको सुविधा तो दे रहे हैं, यानी चाक, डस्टर और चार्ट और भी प्रोजेक्टर दे रहे हैं, लेकिन आपको चलाना तो आना चाहिए। तो उसको सिखाने के लिए इन्होंने सॉफ्ट को इस्तेमाल किया था। किसको इस्तेमाल किया था? सॉफ्ट को इस्तेमाल किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब जो अध्यापक हैं उनको अधिगम केंद्र, सेंट्रलाइजेशन लर्निंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई थी। फिर लिखा गया है कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।
यानी वही मैंने बताया कि किस तरह से आप चीज़ों को यूज करोगे, उसका कौशल और क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए सॉफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो सॉफ्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बुक, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए ध्यान से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से रिकॉल कीजिएगा वीडियोज़ को, पिछले वीडियोज़ को जरूर देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, फिर इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रशिक्षण सामग्री थी वो क्या क्या थी, तो हम उनको देखते हैं। तो इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो इस लिखा गया, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करना तथा निम्नलिखित मॉड्यूल्स विषयों पर चर्चा करना था। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की परियोजना, मतलब क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें पता चला, चूंकि ये 91 में बना था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87 और 88 में बना था, तो 3 साल के अंतर्गत क्या अंतर आया है उसमें, इसके बारे में भी हमें परियोजना बनाने के लिए कहा गया। न्यूनतम अधिगम स्तर संकल्पना एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की भूमिका के बारे में भी बात की गई थी। प्राथमिक स्तर पर व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के बारे में भी बात की गई थी। बच्चों में विद्यालय तत्परता का विकास, मार्गदर्शन, सिद्धांत और क्रियाकलाप के बारे में बात किया गया। प्रभावी शिक्षण अधिगम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि प्रभावी शिक्षण अधिगम क्या है, कि आपको साइकिल दे दी जाए, चलाने ही ना आए तो चलाने तो आना चाहिए ना, तब प्रभावी शिक्षण होता है। विशेष समूहों की शिक्षा की बात की गई थी, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं। मैंने आपको बताया था विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। विशिष्ट बच्चे वो बच्चे होते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, चाहे जैसे हों, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। क्लियर। छात्राओं की शिक्षा में अध्यापकों की क्या भूमिका है उसके बारे में भी चर्चा करनी है। मूल्यों की शिक्षा करनी है, जैसे नैतिक मूल्य होते हैं, राष्ट्रीय मूल्य होते हैं। ठीक है, बहुश्रेणी शिक्षण के बारे में बात करनी है। तो ये सब इसके चर्चा के बिंदु हुआ करते थे। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन सॉफ्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड मैं आपको बता दूं फिर से कि पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, तभी ये आगे के सेशन आपको समझ में आने वाले हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।